What's up guys, good morning, welcome back to another video. Hope you all doing great. So आज का मेरा दिन है, it's all about Ella. और अभी मैं जा रही हूँ सनराइज़ देखने लिटिल एडम्स पीक पे. जो लिटिल एडम्स पीक है उसका नाम जो मेन एडम्स पीक है उसके नाम पर रखा गया था. और जो एडम पीक्स है उसे बहुत ज़्यादा रिलीजियस चीज़ों से भी जोड़ा गया है. जो बुद्धिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो बुद्ध थे उनके फुटप्रिंट्स थे, उनके फर्स्ट फुटप्रिंट्स एडम्स पीक पे थे. जो हिंदूज़ हैं वो कहते हैं कि जो शिवा थे उनके फुटप्रिंट्स एडम पीक पे थे. और जो मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस हैं वो कहते हैं कि जो एडम था उसको जब गार्डन से निकाल दिया गया था तो उसके बाद वो यहाँ पे आया था और उसके वो फुटप्रिंट्स यहाँ पे हैं. तो बहुत ज़्यादा अलग अलग रिलीजन से ये जुड़ा हुआ है और इसी के नाम पे लिटिल एडम्स पीक है. जो मेन एडम्स पीक है वो नुवेरा एला की तरफ है और वो काफ़ी बड़ा हाइक है, उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है. पर ये जो छोटा है लिटिल एडम्स पीक ये एला के काफ़ी पास है. तो इसीलिए आज मैं ये देखने जा रही हूँ और आज मैं पूरे दिन एला को एक्सप्लोर करूँगी. सो लेट्स टेक यू देयर. So, my day started with a beautiful morning. The weather was just great, the landscape was beautiful, and it was just the perfect day altogether to explore Ella. But, just after hiking for about 20 minutes, I took a wrong turn, which you will later see in the video how I regretted it. सो गाइज मैं लिटिल एडम्स पीक जा रही हूँ और ये अराउंड 3 किलोमीटर्स के आसपास है फ्रॉम सेंटर. तो अभी एक लिंक रोड आया है 99 एकड़ रिजॉर्ट से, वहाँ से आपको राइट साइड डाइवर्ट होना पड़ता है. और अब इस रोड पे अगर आप 2 किलोमीटर्स और चलेंगे तो फिर आप पहुँच जाएंगे लिटिल एडम्स पीक. बट ये हाइक बहुत इजी है, बहुत स्टीप बिल्कुल भी नहीं है, एक ही लेवल पे है और आसपास बहुत ब्यूटीफुल टी गार्डन्स हैं. So this looks great. At this point, I was enjoying the landscapes and view of the tea estate so much that I didn't even realize that most of the hike was downhill, whereas I had to climb uphill at some point to watch the sunrise. So guys मैं गूगल के सहारे जा तो रही हूँ बट यहाँ पे मैंने बीच में एक लोकलाइट से पूछा तो उन्हें शायद समझ नहीं आई मेरी बात. सो ही सेड कि आगे कुछ नहीं है. सो बट गूगल मुझे डायरेक्शन दिखा रहा है यहीं आगे का लिटिल एडम्स पीक के लिए. तो 2 किलोमीटर यहाँ से है एंड आई एम जस्ट होपिंग कि मैं सही पहुँच जाऊँ क्योंकि यहाँ पे आसपास कोई शॉप्स नहीं है, कुछ नहीं है. बट आई एम स्टिल होपिंग कि आई एम ऑन द राइट रोड, आई एम ऑन द राइट ट्रैक. होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी इफ आई कैन फाइंड समवन जिससे मैं पूछ सकूँ कि is it the right way or do I have to turn all the way around. Let's see. So after this point, I wasn't able to record because there was no path at all and the soil was very slippery and covered with tall grass. I wasn't able to hold my GoPro at that point and my only concern was to reach the place safely. So guys, here is my tragic story. Whew. Finally I've reached the little Adams Peak. But this was not a nice journey at all. मैं रास्ते में गुम चुकी थी. गूगल मैप्स के सहारे मैं जा रही थी और गूगल मैप्स ने मुझे एक और रास्ता दिखाया जो मैं आपको सामने दिखाती हूँ. मुझे पहले आई हाइक्ड ऑल द वे डाउन टू अ विलेज और फिर मैंने वहाँ से विलेज के थ्रू, फील्ड्स के थ्रू हाइक किया जहाँ पे बहुत ग्रास बहुत लंबा था एंड इट वाज सो एग्जॉस्टिंग. At one point I thought that I'm lost, I'm completely lost and there was no one around. मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था बिकॉज जहाँ से मैं हाइक कर रही थी बिल्कुल उसके ऑपोजिट रोड था, उस माउंटेन के ही ऑपोजिट साइड रोड था. तो मुझे कुछ भी विजिबल नहीं था एंड वहाँ पे आसपास कुछ नहीं था, ना कोई रोड था ना कोई पाथ था, सिर्फ बहुत ग्रास, बहुत टॉल ग्रास था. तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं स्नेक्स ना आ जाए, कुछ ना हो जाए. और वो ग्रास की वजह से मेरे पूरे पाँव कट चुके हैं. इट्स ऑल ब्लीडिंग राइट नाउ. बट देन
आई सॉ ड्रोन फ्लाइंग और मुझे लगा कि ओके अगर ड्रोन फ्लाई कर रहा है मीन्स यहाँ पे कोई लोग है. देन आई हाइक्ड ऑल द वे अप और मुझे लगता है ये पूरा डिस्टेंस अराउंड 5-6 किलोमीटर्स होगा ही होगा. सो दैट वाज रियली अ टफ हाइक. But finally I've reached the little Adams Peak and this view is really worth it, I must say. After realizing the fact that I had the whole day yet to explore, I got over with my bad mood and then eventually enjoyed to be in the right place. So this is the little Adams Peak. Woo! So, this was about how I lost my way but finally made it to the right place. On my way back, I followed the right path, of course, which was very easy and short as well. So, lesson learned for today. So, if you guys liked my video, please do give it a thumbs up and don't forget to subscribe to Transit Nomads. See you next time.